come back. Now this is the fifth numerical on radiation. So इसके पहले जो 4 न्यूमेरिकल देखा उस पे जो फॉर्मूलेज यूज किए हम लोगों ने, वही फॉर्मूले के ऊपर और एक न्यूमेरिकल है जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उस न्यूमेरिकल को भी कवर कर लेते हैं. बिलीव मी, जितने न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं उसके बाहर के न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, तो यू प्रिपेयर ऑल दीज न्यूमेरिकल्स, राइट. Let us see that numerical. Now in this numerical, what is given here? A monopole antenna of height 10 centimeter. Height of the antenna given. Height is nothing but the length of the antenna, and that is given to you 10 centimeter. I will convert it into the MKS system. That is 10 centimeter is equals to 0.1 meter. Operated at a frequency of 300 megahertz. Frequency is given to you 300 megahertz and is situated above the ground. Find its radiation resistance. तो रेडिएशन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, और रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है. उस रेडिएशन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हमको लैम्बडा लगता है, लैम्बडा की जरूरत पड़ती है और एल इफेक्टिव की जरूरत पड़ती है. तो पहले ये दो पैरामीटर्स हम निकालेंगे. तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इट इज इजी टू कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्बडा. तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू v by f और लैम्बडा इक्वल्स टू c by f is equals to v is nothing but the velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8. Here you can say the velocity of electromagnetic waves, and the velocity of electromagnetic waves is similar to the velocity of light. So it will be 3 into 10 to the power 8 divided by the frequency is 300 into 10 to the power 6. So if I will calculate this value, तो lambda is coming to be 1 meter. That is wavelength is 1 meter. तो lambda हमारा निकल गया. तो second task is L effective निकालना है. तो L effective का फॉर्मूला है हमारे पास. The effective length of is given by L effective is equals to 2 divided by pi into L. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो 2 by pi is constant और L की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर. तो L की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे रख दिया. तो इफेक्टिव लेंथ मिला मुझे 0.628 मीटर्स. तो लैम्बडा और इफेक्टिव लेंथ दोनों हमको मिल गया है. ये दोनों वैल्यू मिलाने के बाद सिंपली यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस. तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज किया था, द रेडिएशन रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 160 पाई स्क्वायर इनटू L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लैम्बडा होल स्क्वायर. देयरफॉर रेडिएशन रेजिस्टेंस इज 160 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट. L इफेक्टिव की वैल्यू अभी हमने निकाला था, दैट इज 0.628 और लैम्बडा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 मीटर आया हुआ है. यू कैन चेक बोथ दिस वैल्यू फ्रॉम हियर. लैम्बडा इज 1 एंड L इफेक्टिव इज 0.628. ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने के बाद रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है मुझे 622.78 ओम्स. तो आप देख रहे होंगे कि कितने आसान न्यूमेरिकल है रेडिएशन रेजिस्टेंस के ऊपर. तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल जनरली आपको मार्क्स मिलने चाहिए पेपर में, इसलिए इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट. लेकिन इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने देखे होंगे तो इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके नहीं रहते हैं, राइट. सो दीज आर द स्कोरिंग न्यूमेरिकल्स. तो इस तरह के कोई न्यूमेरिकल अगर आता है तो इसमें स्कोर करने के लिए इसमें मार्क्स आपके मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी आप रट के रख दीजिए, सो दैट बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है, ये मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.